अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टर्किश हिस्टोरिकल सीरीज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि उर्दू डबिंग में नशर की जा रही थी, अब बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की अजीम और शानदार ज़िंदगी पर सिर्फ एक ही ड्रामा नहीं बनाया गया, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में उनकी फतूहात, अदलो इंसाफ, किरदार की अजमत और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी जैसे अजीम कारनामों को उजागर करने के लिए मुतअद्दिद ड्रामा सीरीज़ और प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर बनने वाली तमाम अहम ड्रामा सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सी सीरीज़ सबसे ज़्यादा मुस्तनद और मशहूर है, कौन सी हालिया अरसे में रिलीज़ हुई, कौन सी उर्दू डबिंग में दस्तयाब है, और आप इन तमाम सीरीज़ को कहां और कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बनने वाली अहम सीरीज़ की मुकम्मल रहनुमाई एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की अजीम शख्सियत पर बनने वाली सबसे पहली बड़ी और तारीख़ी फ़िल्म की बात करें तो इस फहरिस्त में सबसे नुमाया नाम सलादीन द विक्टोरियस का आता है, जिसे अरबी में अन-नासिर सलाहुद्दीन कहा जाता है। ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई और आज भी मिस्री सिनेमा की तारीख में एक शाहकार का दर्जा रखती है। ये फिल्म अपने वक्त की मिस्र की सबसे महंगी फिल्म थी और आज भी इसे मिस्र की टॉप फिल्मों में शुमार किया जाता है। इस फिल्म में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अहमद मजहर ने अदा किया। अगर आप इस तारीखी शाहकार को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इस फिल्म के असल अरबी नाम अन-नासिर सलाहुद्दीन के ज़रिए आसानी से तलाश कर सकते हैं। अलबत्ता चूँकि ये एक पुरानी मिस्री फिल्म है, इसलिए ज़्यादातर वर्जन अरबी ज़बान में हैं, बाज़ में इंग्लिश सबटाइटल्स भी दस्तयाब हैं। अब अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी पर बनने वाली मुस्तनद और असरअंगेज़ सीरीज़ की बात की जाए तो इस फहरिस्त में एक नहायत अहम नाम सलाह अल-दीन अल-अय्यूबी का आता है, जो अरब दुनिया में बेहद मकबूल रही और आज भी तारीख़ी ड्रामों में एक ख़ास मकाम रखती है। ये शानदार सीरीज़ 15 नवंबर 2001 को MBC 1 पर नशर की गई, जिसे मारूफ डायरेक्टर हातिम अली ने डायरेक्ट किया, जिनकी शानदार डायरेक्शन आप ओमर सीरीज़ में भी देख चुके हैं। 30 अक़सात पर मुश्तमिल ये सीरीज़ अरबी ज़बान में तैयार की गई, ताहम बाद में उसे दीगर ज़बानों में भी डब किया गया, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में देखी और सराही गई। अगर अदाकारों की बात करें तो इस सीरीज़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार जमाल सुलेमान ने इंतहाई शानदार अंदाज में अदा किया। गहसन मसूद ने इस सीरीज़ में काजी फाजिल का किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया, और दिलचस्प बात यह है कि बाद में उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म किंगडम ऑफ हेवन में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार भी निभाया, जिसे दुनिया भर में बेहद सराहा गया। जबकि इस्मत खातून, नूरुद्दीन जंगी और दीगर अहम किरदार भी सीरीज़ में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस सीरीज़ को मज़ीद मजबूत बनाया। कहानी के हवाले से देखा जाए तो ये सीरीज़ 3 अहम अदवार को इंतहाई खूबसूरती के साथ पेश करती है। सबसे पहले इमादुद्दीन जंगी का दौर दिखाया जाता है, जहाँ सुल्तान के बचपन और उनके ख़ानदान के उरूज को बयान किया जाता है। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी का दौर आता है, जिसमें सलाहुद्दीन की जंगी सलाहियतें, उनकी तरबियत और मिस्र के हालात को संभालने का मरहला दिखाया जाता है। और आखिर में सुल्तान का अपना दौर पेश किया जाता है, जहां मुसलमानों के इत्तेहाद, बैटल ऑफ हातेन और बैतुल मुक़द्दस की फतह जैसे अजीम तारीख़ी वाक़यात को निहायत मुअस्सिर अंदाज में दिखाया गया है। इस सीरीज़ की सबसे बड़ी खूबी इसकी तारीख़ी दुरुस्तगी है, क्योंकि इसे हकीकी वाक़यात के बहुत करीब रखा गया है। अगर आप इस तारीख़ी शाहकार सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ डेली मोशन ऐप पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ दस्तयाब है, जहां आप इसे आसानी से देख सकते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शानदार जद्दोजहद को करीब से महसूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद साल 2005 में एक और बड़ी और आलमी सतह पर मशहूर फिल्म सामने आती है, किंगडम ऑफ हेवन, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की शख्सियत और सलीबी जंगों को इंतहाई शानदार अंदाज में पेश करती है। ये फिल्म हिदायतकार रिडली स्कॉट ने बनाई, जो इससे पहले ग्लैडिएटर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दे चुके हैं, इसीलिए इस फिल्म की प्रोडक्शन और स्केल भी बहुत हाई लेवल का है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक आम लोहार अबिलियन की कहानी है, जिसे ऑरलैंडो ब्लूम ने अदा किया, जो आहिस्ता आहिस्ता यरूशलेम पहुंचता है और वहां एक अहम किरदार बन जाता है। इसी दौरान हमें एडवर्ड नॉर्टन बतौर किंग बॉल्डविन चहारुम नजर आते हैं, जबकि ईवा ग्रीन प्रिंसेस सिबिल्ला के किरदार में जलवा गर होती हैं। लेकिन सबसे अहम और मुतासिर कुन किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का है,
जिसे गसन मसूद ने निहायत वक़ार और संजीदगी के साथ पेश किया। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर किंगडम ऑफ हेवन 2005 फुल मूवी सर्च करके आसानी से देख सकते हैं, जहां ये फिल्म उर्दू डबिंग के साथ भी दस्तयाब है। फिर साल 2009 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की शख्सियत को एक बिल्कुल मुनफरिद और जदीद अंदाज में पेश किया गया जब सलादीन द एनिमेटेड सीरीज़ रिलीज़ हुई। ये एक शानदार 3D एनिमेटेड सीरीज़ थी जो ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों के लिए बनाई गई, ताकि वो न सिर्फ एक अजीम मुस्लिम हीरो के बारे में जान सकें बल्कि उनकी ज़िंदगी से सबक भी हासिल करें। ये प्रोजेक्ट मलेशिया की MDEC और अल जज़ीरा चिल्ड्रंस चैनल के इश्तराक से तैयार किया गया। ख़ास तौर पर यह पहली बड़ी एनिमेटेड सीरीज़ में से एक थी जिसने एक मुस्लिम हीरो को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया। अगर आप या आपके घर में बच्चे इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पर सलादीन ऑफिशियल चैनल के ज़रिए आसानी से देख सकते हैं, जहां इसके एपिसोड्स इंग्लिश और अरबी में दस्तयाब हैं। फिर इसके बाद साल 2019 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की शख्सियत को एक मुख्तलिफ और ज़्यादा हकीकत के करीब अंदाज में पेश किया गया जब सवशीन एफसानेलेरी यानी लेजेंड्स ऑफ वॉर सामने आई। ये एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा सीरीज़ है जिसे TRT बेलगिसल ने प्रोड्यूस किया। इस सीरीज़ के पहले सीज़न की 8वीं किस्त ख़ास तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर मबनी है, जो 1 मार्च 2019 को रिलीज़ हुई। इस एपिसोड में सुल्तान की अस्करी हिकमत अमली, उनकी क़यादत और सलीबी जंगों के दौरान उनके अहम मार्कों को डिटेल में दिखाया गया है। और ये हैं वो अदाकार जिन्होंने इस सीरीज़ में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा किया। एपिसोड तकरीबन 52 मिनट पर मुश्तमिल है। अगर आप इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च बार में लिखें सलाहुद्दीन अय्यूबी लेजेंड ऑफ वॉर। आपको एपिसोड आसानी से मिल जाएगी, जहां अक्सर वीडियोस के साथ इंग्लिश या उर्दू सबटाइटल्स भी मौजूद होते हैं। फिर 2021 में एक और अहम और दिलचस्प प्रोजेक्ट सामने आया जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी को पेश किया, और वो था तरीहीन एफसानेलेरी यानी लेजेंड्स ऑफ हिस्ट्री। ये सीरीज़ सिर्फ एक जंग या एक वाक़े तक महदूद नहीं रहती, बल्कि अजीम कमांडर्स की पूरी ज़िंदगी, उनके उरूज, उनकी जद्दोजहद और लेजेंड बनने के सफ़र को मुकम्मल अंदाज में दिखाती है। यही वजह है कि इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी को भी ख़ास अहमियत दी गई और उन पर मबनी एपिसोड्स 11 और 12 में उनकी मुकम्मल दास्तान को बड़े तफसीली और जज्बाती अंदाज में पेश किया गया। इन एपिसोड्स में सुल्तान का किरदार मारूफ अदाकार सेज़गिन एर्दमीर ने अदा किया। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि अदाकार सेज़गिन एर्दमीर को आप पहले भी एक अहम किरदार में देख चुके हैं। जी हाँ, ये वही अदाकार हैं जिन्हें आप कुदुस फ़तेही सलाहुद्दीन अय्यूबी यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में अमीर शेर को, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा थे, के किरदार में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी अदाकार ने इस प्रोजेक्ट में खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मरकज़ी किरदार अदा किया। इन एपिसोड्स में आपको अल-कुद्स की फतह तक का पूरा सफ़र निहायत खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है। यही वजह है कि ये सीरीज़ सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आप इन एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो YouTube पर तरीहीन एफसानेलेरी के एपिसोड 11 और 12 आसानी से देख सकते हैं, जहां ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल हैं। हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली सीरीज़ है सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये एक शानदार टर्किश पाकिस्तानी कोलैबोरेशन है जिसे अकली फिल्म्स और अंसारी एंड शाह फिल्म्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया। इसमें हिस्ट्री के साथ साथ एक्शन, स्ट्रैटेजी और इमोशनल मोमेंट्स का ऐसा मिक्स है जो इसे मज़ीद इंगेजिंग बना देता है। अगर बात करें इसकी लीडिंग कास्ट की तो अहूर गुनेश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मरकज़ी किरदार में नज़र आते हैं और उन्होंने इस किरदार को बड़ी मजबूती और वक़ार के साथ पेश किया है। उनके साथ मेहमत अली नूरोगलू नूरुद्दीन जंगी के किरदार में एक ताकतवर प्रेजेंस देते हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदगी के तौर पर नूरुल हसन को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के किरदार में देखा गया, जो अगरचे लिमिटेड सीन्स में थे लेकिन एक ख़ास अहमियत रखते थे। ये सीरीज़ ओरिजिनली TRT1 पर नशर हुई और बाद में पाकिस्तान में हम टीवी ने इसे उर्दू डबिंग के साथ पेश किया, जहां इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आप उसे हम टीवी पर उर्दू डबिंग के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जहां इसके दोनों सीजन्स अवेलेबल हैं। तो ये थी हमारी आज की ख़ास वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ फिल्मों और सीरीज़ ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, हिकमत और अजीम शख्सियत को दिखाया। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी फिल्म या सीरीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई
और किस किरदार ने आप पर सबसे ज़्यादा असर छोड़ा। अगर आप चाहते हैं कि हम मुस्तकबिल में भी उर्दू डबिंग और तारीखी सीरीज़ की अपडेट्स और मालूमाती वीडियोस लाते रहें, तो अभी हमारे चैनल नया ड्रामा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे हिस्टोरिकल ड्रामा लवर्स भी फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प हिस्टोरिकल अपडेट के साथ। गुड बाय।